अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नोमैड रीलोडेड की ज़ियारत एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बलूचिस्तान आए हुए हैं। आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जितनी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी शेयर करेंगे हम। आज हमने ऑब्लाइज किया है अहमद ज़ियाद दुरानी भाई को, रहमतुल्लाह काकड़ भाई को। इनको हमने कहा है कि भाई आप हमारे होस्ट बने और हमें जो है ना ज़ियारत लेकर जाएँ। रेडी हैं रहमत भाई? जी हम तो रेडी हैं। अहमद ज़ियाद भाई आप चलें? गाइस आप लोगों को लेकर चलते हैं ज़ियारत। रास्ता पूरा कवर करेंगे, बड़ी थ्रिलिंग जगह है, रास्ता पूरा आपको दिखाएंगे। जूनिपर फॉरेस्ट है, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं रास्ते में आपके साथ शेयर करूंगा। सो सी यू गाइस ऑन द वे, लेट्स गो। व्यूअर्स हम लोग इस वक्त वी आर ऑन आवर वे टू ज़ियारत और यहाँ पर मौसम हमेशा से अच्छा रहा है ज़ियारत का। जब आप कोयटा आएंगे या बाकी एरियाज़ बलूचिस्तान के हैं उनमें से ज़ियारत का मौसम हमेशा बहुत ही अमेजिंग रहा है। तो व्हेन यू वांट टू रिलीव योरसेल्फ आप यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। इट्स अ पिकनिक स्पॉट। यहाँ के जितने लोग हैं वो लोग अपनी पिकनिक बनाने यहीं पर आते हैं, इवन कैंपिंग भी करते हैं। मैं आपको वो कैंपिंग स्पॉट्स भी आगे दिखाऊंगा। बाकी अभी क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने कहा एक ज़रा कैजुअल तरीके से हमारी गपशप हो जाए। अहमद ज़िया भाई भी हैं, रहमतुल्लाह भाई भी हैं। हमने कहा ज़रा इनसे पता करें कि यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, बिकॉज आउटसाइडर्स हमेशा इस चीज़ पे कंसर्न होते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की क्या मामला है। रहमत भाई सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? सिक्योरिटी की जो मजमूई सूरत हाल है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना आउटसाइडर समझते हैं। अब पंजाब के लोग या इस्लामाबाद के लोग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बिल्कुल खुल के आ सकता है। पूरे बलूचिस्तान में आउटसाइडर के लिए इस वक्त सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर सब कुछ नॉर्मल है। कुछ एक इमेज बना है कि या फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कुछ रहे हैं पहले माजी में, लेकिन इस वक्त जो हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल है आउटसाइडर के लिए। यहाँ पर ज़ियारत तक जितने लोग हैं मैंने उनसे इंटरेक्ट किया है। हॉस्पिटेबल तो बेइंतहा है और ये कहा जाए कि जितना बड़ा ये सूबा है उतने बड़े इनके दिल हैं, उतने बड़े इनके पकवान हैं, उतने बड़े इनके दस्तरखान हैं। फाइनली पहुंच गए हैं भाई ज़ियारत। हम लोग ज़ियारत के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि सनोबर कहा जाता है बेसिकली, बट इंग्लिश में जूनिपर फॉरेस्ट है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जूनिपर फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि आप लोगों ने एफिड्रीन का नाम तो सुना होगा। तो जो हर्ब एफिड्रीन के लिए यूज़ होती है और वो एफिड्रीन जो ड्रग्स में यूज़ होती है, कफ सिरप्स में यूज़ होती है, वो एफिड्रीन यहाँ पे एक हर्ब है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। बाकी मैंने ज़ियारत को कभी इस तरीके में नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी फर्स्ट टाइम होगा कि आप लोग ज़ियारत को इस व्यू में देख रहे होंगे। क्लाउड्स आए हुए हैं, हम लोगों के ऊपर से गुजर रहे हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि बलूचिस्तान में ये एरिया इतना खूबसूरत होगा। और एक और मज़े की बात, एक थे अहमद शाह दुरानी और एक है हमारे अहमद ज़ियाद दुरानी। इस पॉइंट को हम अहमद ज़ियाद दुरानी पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो अपनी शेर व शायरी करते थे। हमारे साथ जो अहमद ज़ियाद भाई आए हुए हैं, माशाल्लाह उनकी जवानी बड़ी रंगीन गुजरी है और उस रंगीन जवानी में जो है ना उन्होंने बड़ी शेर व शायरी की है इधर बैठ कर। तो अभी बस आप लोगों के लिए मैं ड्रोन फुटेज लेता हूँ, एंजॉय करें आप लोग भी, हम लोग भी कुछ खाना पीना करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो मैंने फुटेज ली है आप लोगों ने एंजॉय की होगी। ज़ियारत इस मौसम में बहुत रेयर होता है, इतनी ठंड है यहाँ पर। मैं बिल्कुल फील नहीं कर रहा कि जो गर्मी हमने नीचे कोयटा में खाई है, अब हम जब इस साइड पे आए हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। मैंने कहा ज़रा रहमत भाई से पता करते हैं कि ज़ियारत के बारे में हमें कुछ गाइड करें कि ज़ियारत के पिकनिक स्पॉट्स कौन से हैं और कोई पब्लिक सर्विस मैसेज अगर ज़ियारत के बारे में है तो हम इनसे लें, क्योंकि ये यहीं के मकामी लोग हैं और इनका यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। जी रहमत भाई। जी ज़ियारत जो है वो बलूचिस्तान का खूबसूरत तरीन
तरीन इलाका है उसको कह सकते हो। यहाँ पे सर्दी भी सबसे ज़्यादा होती है और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वो इस एरिया में होती है। ठीक है। और आमतौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये जो हम जुलाई के महीने में आए हैं तो इस वक्त मौसम जो है हमें नॉर्मल लग रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे ये तो सनोबर का बहुत बड़ा जंगल है, हुकूमत को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि दरख्त अगर कट जाएंगे तो फिर यहाँ की खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़ियारत जो है वो बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा तरीन जगह था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद आयाम यहाँ पे गुजारे थे। वो अपनी ज़िंदगी में कई बार ज़ियारत आए थे। और यहाँ पे 2008 में एक ज़लज़ला हुआ था जिससे बड़ी तबाही हुई थी। इसमें कोई 200 के करीब लोग शहीद हुए थे। बिल्कुल। और 50,000 के करीब जो है यहाँ पे लोग बेघर हो गए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फॉरेन एड भी यहाँ पे काफ़ी आई थी। इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया था। डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। आपके सामने है रोड जो है वो मरी की तरह नहीं बने हैं। अच्छा। उसी तरह बनने चाहिए थे यहाँ पे। तो बाकी सहूलियात का जो फुकदान है इस वजह से जो है वो सियाह कम आते हैं। ये कराची के करीब पड़ता है, तो अगर यहाँ पे सहूलियात जो है वो मुकम्मल हो जाए, यहाँ पे अच्छे होटल बन जाए, रोड अच्छा बन जाए, और ये मोबाइल सिग्नल वगैरह का भी इशू है, ये सारे मसले अगर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि एक पुराना इलाका है, लोग जो है मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से यहाँ पे आ सकता है। सरप्राइज्ड, मैं भी इतना ही सरप्राइज्ड हूँ, हो सकता है आप भी उतनी सरप्राइज्ड हो। मैं जब आगे जाके आपको बताया था हमें पहले एक्सेस नहीं मिला था, आप वापस आए हैं तो हमें एक्सेस मिला है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, वी आर सराउंडेड बाय। और मैं बहुत एक्साइटेड था इस जगह को कवर करने के लिए। इस एरिया की हमारे लिए हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, हर किस्म की सिग्निफिकेंस है। मेरा बहुत दिल था, हमने किताबों में ये चीज़ देखी थी, पढ़ी थी, और आज मेरा दिल था कि यार ज़ियारत आए हैं तो इस चीज़ को मिस ना किया जाए, इसीलिए पूरा जोर लगाया कि हमें यहाँ पे जो है ना एक्सेस मिल जाए। थैंक्स अ लॉट टू दीज गाइज, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। सिविल स्टाफ के अंदर का एरिया जो है वो छुट्टी कर गए थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि यार अगर आप वापस आ जाएं और हमें एक्सेस मिल जाए अंदर कभी, तो मैं व्यूअर्स को वो भी दिखा सकूं। बहुत से लोग हैं आप लोग जो यहाँ नहीं आ सकते, हमने कहा आपके लिए भी जो है ना ये काम किया जाए, और मेरी एक्साइटमेंट इज़ एट इट्स टॉप। मैं आपके लिए पूरा एरिया कवर करूँगा। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। अच्छा तो भाई पहुंच गए हैं हम लोग वापस अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा।
जहाँ पे हमारा स्टे था। और आज का बड़ा हमारा हेक्टिक विज़िट रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग, लेकिन हेक्टिक ज़रूर था बिकॉज वापसी भी हमने इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की। और हम बिल्कुल अंदर की कोई कम्युनिटी थी लोकल, उधर से हम रास्ता पकड़ा हमने, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन अमेजिंग व्यूज़। रात का वक्त था, मैं आई एम रियली सॉरी मैं आपके लिए कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड डाउन टू अराउंड 18-19 डिग्रीज़, इतना ज़बरदस्त एरिया था रास्ते में। और हम लोग फिर खानोज़ई के इलाके से वापस आए और हमारी एक साइड पे लोरलाई था, फिर हमारा जहाँ पे वापसी पे एग्ज़िट था वो बेसिकली किला सैफुल्ला कोयटा रोड पे हम लोग निकले आके। और नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर्स है कोयटा से ज़ियारत का। इट टेक्स यू ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स और 2.5 घंटा जाना 2.5 घंटा आना, बट इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा व्हेनेवर यू गाइस कम टू बलूचिस्तान, आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे ज़ियारत को रखना है। मेरा दिल जीत लिया ज़ियारत ने, आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, प्रीमियम कंटेंट लेकर आऊँ। पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कंटेंट हमारा आगे फैलाएं ताकि लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे वेरी सून विद अपडेटेड कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट। खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़, रब रखा, खुदा आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।